हाँ, नमस्कार किसान मित्रों। आज ये वीडियो बना रहा हूँ ये सभी किसानों के लिए। ये किसी प्रोडक्ट पे नहीं है या किसी इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, किसी खाद पे नहीं है। ये एक पर्सनली वीडियो है सभी किसानों के लिए। जब बात आती है कि जब फसल हम लगाते हैं, बरसात होने लगती है, तो हमें जब पता चलता है कि यार स्प्रे करना है, दवाई कहाँ से लाएँ, मतलब किस दुकानदार से लाएँ। तब एक डिसीजन होता है कि यार वो अच्छा है, वो अच्छा है, दुकानदार वो अच्छा है, ऐसा बात आती है। तो मेरा किसान से एक अनुरोध है कि जो भी किसान अगर पेस्टिसाइड या कुछ भी खरीद रहा है, तो दुकानदार देख के ना खरीदे। दुकानदार क्या एक खैर मैं किसी दुकानदार की ये बदनामी नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो भी डिसीजन ले वे खुद सेल्फ ले, क्योंकि गूगल पे भी बहुत सारी जानकारी जो किसान को बिना दुकानदार के पता होने के बाद भी उसे बहुत सारी डिटेल पता है गूगल को। जैसे कि किसान जो एजुकेटेड होते हैं वो तो उसे पता कर लेते हैं, लेकिन जब स्प्रे की बारी आती है तो मेरे ये कहना का ये कि जब आप दुकान पे जाते हैं तो कोई दुकानदार कहेगा कि भैया कौन सी दवाई निकालूं, क्योंकि कोई कोई रिस्क नहीं लेते। कोई दुकानदार अगर किसी का स्प्रे गलत हो गया, किसी के कारणवश कुछ हो गया, तो दुकानदार रिस्क नहीं लेता, वो डायरेक्ट किसान को ये पूछता है। जब दुकानदार मतलब किसान जाता है दुकानदार के पास कि भैया मुझे ये दवाई दे दो, वो तो ठीक है, कोई दिक्कत। जब बात आती है दुकानदार पे कि भैया मुझे स्प्रे करना है, तो मुझे आपके हिसाब से दवाई निकाल के दे दो। ठीक है, उसके बाद होता क्या कि जब भी किसान जाता है कि मेरे ये समस्या हो रही है, वो पत्ता लेके जाता है कि कोई इल्ली का प्रकोप लेके कुछ भी फ़ोटो-वोटो बताता है, तब वो डायरेक्ट दुकानदार बोलता है कि भई ये दवा दे दो। तो उसके बाद होता क्या कि वो दवाई तो निकाल देता है, उसके बाद बजट की बात आती है तो वो किसान दे नहीं पाता है। और कुछ कारणवश वो कुछ टेक्निकल कम कर देंगे या फिर दवाई कुछ कम कर देंगे। तो मेरा यही कहना है कि पूरी तरह उसको किसान की प्रॉब्लम को सॉल्व करो। और जो भी किसान एजुकेटेड है वो पूरी मतलब उसको जांच पड़ताल करके पूरी तरह उस फसल को बचाने की कोशिश करें कि हाँ ये टेक्निकल हमारे फसल के लिए अच्छा है या नहीं। कोई दे रहा है दुकानदार तो उसको लो मत। मेरा ये कहना है कि पूरा सूझबूझ के साथ ही पूरी दुकानों पे जाएं और साथ ही साथ एक तरीके से कि पूरी तरह तो किसी दूसरे पे इंडिपेंडेंट ना रहे, खुद सेल्फ डिपेंड बने और उसको पूरी तरह जाँचे और पड़तालें कि हाँ, ये सही है हमारे लिए टेक्निकल और ये चीज़ें सही है। तो क्योंकि कोई-कोई मार्केटिंग के लिए करते हैं कि भई ये अभी हमें सेल करना है, उनका टास्क रहता है कि भई ये सेल करना है इस सीज़न में। और कोई-कोई रहता है कि भैया हमें किसान की मदद करनी है। जो दुकानदार किसान की मदद करेगा, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, वो दुकानदार अच्छी तरह उसे रिकवरी करेगा और पौधे भी बचा सकता है। तो किसानों के हित में ये बात थी मेरी। तो मेरा यही कहना है कि खुद सेल्फ डिपेंड बने और खुद उसको सॉल्व करें। साथ ही साथ पूरी अगर देखें तो अ, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब फसल में रिज़ल्ट नहीं आता है। इस साल ही देख लें कि जिन-जिन किसानों के हेर्बिसाइड का रिज़ल्ट नहीं आया, वो काफ़ी किसान परेशान थे और दुकानदार के पास गए कि भई ये प्रॉब्लम हो रही है, ये चारा मरा नहीं, बगदा मरा नहीं, मेरा तो बोखना बच गया और दूसरा चारा मर गया। बहुत सारी क्रिएटिव जो प्रॉब्लम आई है देखने को मिली किसानों की। तो मेरा यही कहना है कि खुद सेल्फ डिपेंड बने। इस साल कुछ अप्लाई किया तो सेकंड साल क्या करना है, वो पहले से 1 महीना 2 महीना पहले आप उसको तय करें और अपने घर में बैठ के अच्छी तरह डिस्कशन करें। किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे और साथ ही साथ सेल्फ डिपेंड बने। मेरा यही कहना है, क्योंकि होता क्या है कि समय के साथ-साथ आपको पता ही है कि महँगावाड़ा बहुत बढ़ गया है। उसके बाद होता क्या है कि हम डिसीजन ले नहीं पाते जल्दी-जल्दी में। जब क्रॉप में डिसीज़ देखते हैं, मतलब क्रॉप में जब परेशानी आती है, कोई सी बीमारी घुसती है, तब हम जाते हैं सूझबूझ खो के कि भैया हमें ये दवाई दे दो, ये दे दो और कैसे भी करके मेरी फसल बच जानी चाहिए। उसके चक्कर में वो पूरी अपनी आर्थिक चीज़ें देने के लिए करता है कि हाँ भैया ब्याज पे दे देना पैसे, पहले मेरे को दवा दो, उसके बाद ही वो चीज़ें सॉल्व करता है। तो मेरा यही कहना है कि सूझबूझ ना खो के पूरा सेल्फ डिपेंड बने और सही निर्णय लें और उसके साथ ही आप पूरी तरह से स्प्रे करें। तो मेरा एक पर्सनली सभी किसानों के लिए ये सवाल था। तो आज के लिए इतना ही। जय जवान, जय किसान।